चूरू पंचायत समिति सभागार में आज स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह शक्ति वंदन में राजीविका महिलाओं का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं की भागीदारी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाते हुए नारी वंदन विधेयक लाकर इस संकल्प में उनकी भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, चूरू प्रधान दीपचंद राहट, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि उपस्थित रहे। राठौड़ ने कहा कि आज ड्रोन दीदी के कॉन्सेप्ट के साथ महिलाएं ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड व पेस्टिसाइड के छिड़काव के साथ उन्नत कृषि कार्यों से परिवार का सहारा बनेगी। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिला शक्ति ने जब ठान लिया तो किसी भी काम में सफलता निश्चित हो जाती है। राजीविका के माध्यम से महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत प्रगति की है। महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह चल रहा है। इन वर्षों के अंदर राजस्थान जो लिंगानुपात के बिगड़ने के कारण से बदनाम था, आज महिला सशक्तिकरण की ओर मजबूत कदम उठा रहा है। आज हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया है जो कल तक घर की दहलीज में थी और आज आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर महिला बनकर इस देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रही है। ये कार्य बड़ा पूजनीय कार्य है। इस कार्यक्रम में शिरकत लेने वाले और पुरस्कृत होने वाले सब लोगों को हम बधाई देने आए हैं। सरदार शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मुख्य बाजार, कृष्णा बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, लेडीज मार्केट, शनि मंदिर व दुग्गड़ विद्यालय रोड आदि जगहों पर बदहाल यातायात व्यवस्था के कारण बार बार जाम लग जाता है। जाम रहने से स्कूली वैन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व सरकारी विभाग की गाड़ियों को भी ट्रैफिक से निकलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। शहर के मुख्य बाजार में पीके ट्रेडर्स से लेकर घंटाघर, गांधी चौक तक के तो हालात इतने ज्यादा खराब है कि वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। शहर की यातायात व्यवस्था केवल 7 ट्रैफिक कर्मियों के भरोसे है। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में 2000 से अधिक टेम्पो चलते हैं। इसके अलावा तहसील क्षेत्र के 210 गाँव के दोपहिया और चौपहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जिसके कारण दिन ब दिन ट्रैफिक व्यवस्था नासूर बनती जा रही है। कहने को तो यातायात पुलिस ने शहर में नो एंट्री के साइन बोर्ड लगा रखे हैं, फिर भी तिपहिया वाहन और चौपहिया वाहन यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए नो एंट्री में घुसे चले जाते हैं और सड़कें सकड़ी होने के कारण चलते 2 वाहन आमने सामने आते ही जाम लग जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था वैसे कुछ नहीं चल रही है। अभी क्या है, 3-4 रोज पहले वो सावा बहुत बड़ा शादियां थी और कुछ क्या है कि शादियों में जो उधर उधर गाड़ी साधन वगैरह बाहर, वो प्लस यहाँ कस्बे में और सरदार शहर में करीब 210 गांव है, तो गाँवों में भी शादियाँ, तो बाहर के लोग गाड़ियाँ वगैरह ले जाते हैं सामान ब्याह शादी में, इसलिए थोड़ी हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था अब हमारे पुलिस कर्मचारी तो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखते हैं और व्यवस्था बढ़ाते भी हैं, लेकिन कुछ व्यापारी लोग हैं ये भी अपने लालच में कुछ रहे, फिर भी व्यवस्था तो सही रहती है, लेकिन ब्याह शादी की वजह से थोड़ी 1-2 रोज में भीड़ भाड़ है, बाकी सुचारू रूप से चालू रहती है व्यवस्था। और गाड़ी वगैरह ब्याह शादी वरदान वगैरह आदमी है, कोई बाहर से आता है उसको पता नहीं है। ऑटो की संख्या कितनी है? ऑटो करीब 2000 ऑटो की संख्या है। अब लमसम ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑटो वाले भी है, फिर और जो एक वो लाइट वाले टेम्पो चले करीब 100-200 उनकी संख्या होगी, तो टेम्पो भी बहुत ज़्यादा है। मुख्य स्थानों पर पार्किंग स्थान तो देखो नगर पालिका द्वारा कोई 1-2 जगह बना रखे हैं, बाकी कोई मुख्य बाजार में है नहीं, इसलिए बाकी व्यवस्था तो चालू रूप से जारी है। नो एंट्री में जो वैसे करते हैं, कोई अनजान व्यक्ति है वो घुस जाता है, बाकी और लोग जो जानता है वहाँ बोर्ड लगा हुआ है वो, या कोई हरी बीमारी अचानक कोई बीमार से मारा तो वो लोग जरूर चले जाते हैं। कितने ट्रैफिक कर्मी अभी? ट्रैफिक कर्मी तो करीब 7 कर्मी, 1 इंचार्ज हेड कांस्टेबल है, बाकी जगह जगह पॉइंट हाँ पर्याप्त है, वो जाब्ता लगे, पॉइंटों पर जाब्ता लगता है और व्यवस्था बढ़ाई रहती है। राजलदेसर में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ भागीरथ साख ने राजलदेसर तहसील कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील में विभिन्न विभाग में संचालित कर्मचारियों से कार्य योजना की जानकारी ली। साथ ही राजलदेसर नगर पालिका के अधिशासी
अधिकारी अल्ताफ बानो से भी नगर पालिका की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की प्रत्येक योजना का आम जन को लाभ कैसे मिले, इसके लिए आम जनता में जागरूकता लाना जरूरी है। इस दौरान राजलदेसर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक व्यवस्था, राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सहित राजलदेसर की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने कहा कि अति शीघ्र ही राजलदेसर में हर विभाग का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा। ये वार्षिक निरीक्षण के रूप में कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है। इसी क्रम में आज तहसील कार्यालय राजलदेसर का निरीक्षण किया गया। रिकॉर्ड आदि की पीठासीन अधिकारी और कर्मचारियों के साथ विभिन्न जो प्रकरण है उसके बारे में चर्चा की गई है। खासतौर से जो इनके रेवेन्यू केसेज की जो फाइलें हैं उनके शीघ्र निस्तारण का है। इसके अलावा चूँकि म्यूटेशन सब ऑनलाइन हो चुके हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी नियमित रूप से हो, इसके बारे में कहा है। इसके साथ साथ जो वर्तमान में रबी की गिरदावरी चल रही है, उस गिरदावरी को सही रूप में, क्योंकि गिरदावरी भी अब ऑनलाइन हो गई है, तो सभी पटवारी समय पर गिरदावरी संपादित करें। इसके साथ क्रॉप कटिंग भी समय पर संपादित हो, उनके प्रयोग। और बाकी जो अन्य जो कार्यालय है, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश है कि भी उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए, उसी क्रम में जैसे अस्पताल है या अन्य जो कार्यालय, उनके निरीक्षण के लिए भी तहसीलदार जी को कहा है। बाकी जो सामान्य निरीक्षण है सर में तो तहसील कार्यालय का ही निरीक्षण नहीं था। और चूँकि अभी अस्पताल वगैरह का समय अभी हुआ, मैं पहले विधासर जाके आया था कैंप में, थोड़ा सा लेट हो गया उस साथ में, आज तो नहीं हुआ। फिर कभी दूसरे कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ व चूरू विधायक हरलाल सहारण ने शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले में ताजेवाला हेड वर्क से यमुना नदी का पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य संयुक्त डीपीआर बनाने हेतु एमओयू के तहत हुए समझौते के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज चूरू आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज उठाई थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार की इस और अरुचि की वजह से यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। मुख्यमंत्री भजन लाल के प्रयासों से इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है, जो शेखावाटी के लोगों के लिए आनंद देने वाला है। उन्होंने कहा कि समझौते से पिछले 3 दशक से लंबित बहुप्रतीक्षित यमुना नदी का पानी शेखावाटी के किसानों व आम जन को मिलना संभव हो सकेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां सबसे कम भूगर्भ में पानी है, हमारे पास चंबल के अलावा एक भी बारहमासी नदी नहीं। इस पानी की कमी से जूझते हुए विशेष तौर पर ईआरसीपी के बाद में ये दूसरा बड़ा समझौता, जिस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बार बात उठाई। भजन लाल जी की अगुवाई के अंदर जो फैसला हुआ है, उस फैसले में सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिले के अंदर यमुना का पानी जो कुल मिला के हमारे पास आएगा, वो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, ये सरप्लस वाटर जिसका बरसों से हम इंतजार कर रहे थे, अब इसके डीपीआर की मंजूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हरियाणा ने जो न्यायालय के अंदर स्थगन ले रखा था, वो भी उन्होंने हटा लिया और अब इसकी डीपीआर बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में 2018-19 में इसकी बजट में घोषणा की थी 31,000 करोड़ की, और अब पहले चरण में 14,000 करोड़ रुपए इस यमुना के पानी को ताजेवाला हेड से और चूरू, झुंझुनू और सीकर में लाने के लिए। इसमें मूल रूप से ताजेवाला हेड से हमें 1971 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ ब्लॉक के अंदर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, झुंझुनू के अंदर सिंचाई का पानी मिलेगा, और कुल मिला के 1,96,000
हेक्टर धरती में जहाँ पीने के पानी का प्रबंध होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर आज रतनगढ़ के किसान छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया। किसान सभा के ब्लॉक अध्यक्ष मदनलाल जाखड़, भादर भामू और बिरजूराम खीचड़ ने बताया कि ईसबगोल, चना, सरसों और गेहूं की फसल को तूफान और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलए बलवान पुनिया ने कहा कि किसान हितों के लिए संघर्ष को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। किसानों की आवाज़ को सड़क के साथ संसद में भी बुलंद करने की पूरी तैयारी की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगा। चूरू के नई सड़क पर श्री विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति की ओर से आज श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव पर जांगीर समाज के कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्ग द्वारा सामान्य वर्ग चित्रकला व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रकाश राजोतिया ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में समाज की प्रतिभाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। इससे समाज की प्रतिभाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों को अपने बच्चों को शिक्षा व खेल के क्षेत्र में आगे लाना होगा। आज हमारे यहाँ विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष बच्चों की प्रतियोगिताएं की जाती है। वो इस वर्ष भी संपूर्ण हो गई और कल इनको इनाम वगैरह वितरित किया जाएगा और हमारे समाज के सारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और कल इनको पारितोषिक किया जाएगा। आपका नाम? मैं लालचंद जांगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू कर रखा है। अभियान के तहत दूध एवं दूध से बने पदार्थों के साथ ही घी, तेल व मसालों की जांच हो रही है। वहीं मंगलवार को उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत ने फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ सरदार शहर में 2 जगह औचक निरीक्षण कर वहां से मिठाइयों के सैंपल लिए। इस दौरान सरदार शहर की प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट के कारखाने पर एसडीएम व फूड सेफ्टी टीम पहुंची, जहां भारी अनियमितताएं मिली, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने जमकर प्रतिष्ठान के मालिकों को फटकार लगाई। इस दौरान कारखाने में बने शौचालय खुले पड़े हुए थे। शौचालय में जो मक्खियां बैठती है वही मक्खियां पास में तैयार मिठाइयों पर भिनभिनाती रहती है। कारखाने में बनी हुई नालियां भी खुली पड़ी हुई थी। अधिकारियों ने देखा कि मिठाइयों को खुले बर्तनों में रख रखा है, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसके अलावा पुराने तेल का उपयोग किया जा रहा था। अभियान के लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग लिया गया। ये राज्य सरकार का राज्य स्तरीय अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट पे वार। और वैसे भी प्रकृति का एक नियम है, शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो, स्वस्थ रहो। उसके तहत ही राज्य सरकार का अभियान है। किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो, उसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर भी आज आए हैं। उनके साथ मेरी टीम नेतृत्व में कार्य कर रही है। 2 जगह हमने औचक निरीक्षण भी किया है। एक कोई हनुमान मल मिष्ठान भंडार करके वहाँ उनके कारखाना का किया, दूसरा ये जैन को जो है इनका भी किया। इनको जो भी मजदूर इनके काम कर रहे हैं उनको भी निर्देशित किया है कि आप अपने सबसे पहले अपनी साफ़ सफाई रखें, स्वस्थ होना चाहिए, नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नालियाँ ढकी होनी चाहिए, मक्खियाँ जो है इधर उधर मंडराती रहती है तो उसका भी आप बिल्कुल रखें। और दूसरा इनका जो शौचालय देखा तो वो खुला पाया गया है, उसमें भी हम निर्देश इनको नोटिस देंगे कि शौचालय खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि मक्खियों का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वो शौचालय में भी जाएगी, गंदगी के ढेर में जाएगी और वो मिठाई पे बैठेगी तो ये दूषित होगा। इसलिए दूषित नहीं हो, स्वच्छता रखें। एक व्यक्ति के था, उसने बाद में तोड़ दिया, हटा दिया और सभी को उसको लेकर के निर्देश दिया कि नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, कि नाखून बड़े होंगे उसमें गंदगी जमी होगी और वो गंदगी इसमें मिठाई में जाएगी। इसलिए इनको निर्देश दिया गया। घरेलू सिलेंडर का देखा, जहाँ तक इन्होंने बताया देखा भी है, वैसे प्रयोग में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कॉमर्शलाइजेशन में है। भंडार जो है इनका कारखाना है तो डोमेस्टिक नहीं लेना चाहिए। इसके लिए भी हम मार्गदर्शन इंस्पेक्टर से भी बात करेंगे, वो भी इसका उचित निरीक्षण करें, उचित कार्रवाई करें। कच्ची सामग्री का भी अवलोकन किया? हाँ, कच्ची सामग्री का भी किया गया, वो उसमें तो ऐसा नहीं पाया गया मिलावट का। बाकी अभी सैंपल लेंगे फूड सेफ्टी वाले, ये सारे जो भी इनका बेसन है या आपका जो है कलाकंद है तैयार जो है। सर, राज्य सरकार का एक राज्य स्तरीय अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट पे वार। श्रीमान जिला कलेक्टर और एसडीएम साहब की और सीएमओ साहब के निर्देशानुसार जो है हम जिले में सभी तहसील हेडक्वार्टर, बड़े मुख्यालय पे सभी तरह के जो है खाद्य पदार्थ बनाने वाले, तैयार करने वाले उन सभी संस्थानों की जाँच कर रहे हैं। किन किन मिष्ठान भंडार में आज
आज अभी जो है हमने आज सरदार शहर में एक मिष्ठान भंडार किस नाम से हनुमानवल मिष्ठान भंडार पे जांच की है। वहाँ से कुछ सैंपल हमने लिए हैं, वो जब प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवा रहे हैं और यहाँ पे इस कारखाने में आज हम इसका निरीक्षण करेंगे। किस तरह की अनियमितताएं मिली? अनियमितताओं में जो है शुद्ध आहार जो है सरकार की वो प्रमुखता है और उसी को जो है मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे जो कमियां पाई गई है इनको सबको बता दिया गया है और लिखित में हम इनको जो है 15 दिन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। उसमें ये इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जिन मिठाइयों में मक्खियाँ मिली है उस मिठाइयों को क्या किया जाएगा? उनको हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया है प्राइमरी तौर पे। इनका रखरखाव की जो है अभाव पाया गया, नालियाँ खुली हुई है, वो मक्खियाँ जो है जो भी तैयार मिठाई थी जहाँ वो बैठ रही थी तो उन चीज़ों को हमने घी को और मिठाई को अभी हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। दस्ताने भी नहीं है कर्मचारी? हाँ, दस्ताने, हेयर कैप सर, ये इनका जो है इनके सुपरवाइजर को, इनको मालिक को बुला के उनको समझा दिया है। वो इसका जो है आने वाले जब हम निरीक्षण करेंगे, इनको नोटिस देंगे तो वो सब चीज़ों की इनको जो है कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट देना है? हाँ, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हम लोग सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं और जल्दी ही यहाँ सरदार शहर में भी एक ट्रेनिंग का आयोजन करके सभी लोगों को इस संबंध में जानकारी दी। किसका ये कारखाना है? कारखाने मालिक तो दुकान का क्या नाम है? दुकान का नाम जैन को फूड के नाम से है दुकान और उसके मालिक यहाँ है, मौके पे मौजूद है। तो उनको फ्रिज भी चेक किया, बदबू आ रही थी? हाँ, फ्रिज में कुछ इनके टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो ख़राब हो रहा है और उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसमें आशंका है कि भाई जो क्वालिटी वो मेंटेन नहीं है खाद्य पदार्थ की, तो उसके हम सैंपल लेके जांच करवा। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल साहब, निरंतर जारी रहेगा। आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद थारवान, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीएमओ चौक कार्यालय, चूरू, रतनगढ़। राजलदेसर राजकीय चिकित्सालय में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रतनगढ़ मेडिकल टीम के विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें स्कूल व आंगनबाड़ी के विभिन्न रोगों से ग्रसित चिन्हित बच्चों की जांच व उपचार किया गया। वहीं हार्ट से ग्रसित बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया। शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप, कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमावत, फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमावत आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ के अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जांच करने के लिए और आरबीएस की टीम जो बनी हुई है तहसील स्तर पर, वो टीम स्कूल में जाती है, आंगनबाड़ी में जाती है, बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करती है और फिर उसमें जो भी बच्चा किसी भी बीमारी में हमें लगता है कि इस बीमारी में है, उस बच्चे को चिन्हित करके और उन बच्चों को कार्ड बना करके देते हैं। फिर उन्हीं बच्चों के लिए कैंप लगाए जाते हैं और कैंप के अंदर विभिन्न बीमारियों के जो बच्चे आते हैं उनका अलग अलग जो विशेषज्ञ आते हैं उनके द्वारा उनका उपचार करवाया जाता है। और फिर भी अगर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का स्थानीय स्तर पर या कैंप में उपचार संभव नहीं हो तो उन बच्चों को हम हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं और वहाँ तक की भी मॉनिटरिंग हम रखते हैं कि ये बच्चा कब हायर सेंटर पर पहुँचा, कब इसका ऑपरेशन होना है या क्या इलाज होना है, उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। बच्चे को कोई असुविधा नहीं हो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर राजस्थान में इस कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में विभिन्न बीमारियों के जो बच्चे थे, जैसे आँखों की जांच की गई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मे दिए जाने हैं तो उनके चश्मों के नंबर निकाले गए। अब उन बच्चों को चश्मे दिलवाने के लिए जो आगे की जो प्रक्रिया है हम स्टार्ट करेंगे, फिर उन बच्चों के लिए चश्मे आएंगे उनको दिए जाएंगे। ऐसे ही जो बच्चे जिनके कान में किसी तरह की दिक्कत थी, एक बच्चा ऐसा भी था जिसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, जैसे जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में CHD बोलते हैं, यानी जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित जो बच्चा है, ऐसा बच्चा पाया गया है। उसको PVM बीकानेर के लिए रेफर किया गया है। आगे उस बच्चे की बीकानेर में जांच होगी कि उसका ऑपरेशन होना है या वैसे ही वो बच्चा क्योर हो जाएगा, तो उस तरह उसका आगे इलाज हो पाएगा। तो आज के इस कैंप में इस तरह से कान के रोग के, आँखों के रोग के, दांतों के रोग के और अन्य जो बीमारियाँ थी उनका इलाज किया गया। स्थानीय स्तर पर उनको दवाइयाँ दी गई है, एक्सरे जांच वगैरह भी की गई है। इस तरह से बच्चों के कितने बच्चे हैं सर इसमें?
105 बच्चे आज के इस कैंप में आए हैं। उनमें से 2 बच्चों को तो आगे हमने रेफर किया है और बाकी के जो बच्चे हैं वो अलग अलग बीमारियों के जिनका यहाँ पर इलाज किया गया। मेडिकल टीम कहाँ से आई थी सर? मेडिकल टीम में रतनगढ़ से आए थे डॉक्टर्स, और एक जो नेत्र सहायक थे वो हमारे चूरू ब्लॉक के जो हैं वो आए थे, जिन्होंने बच्चों की आंखों की जाँच की। पूर्व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर सुनील जांदू की जयंती पर उनके पारिवारिक सदस्य अध्यापक ओम प्रकाश रणवा द्वारा अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए 11,000 रुपये की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। रणवा ने बताया कि डॉक्टर सुनील जांदू ने अपनी पाठशाला में हमेशा इन बच्चों की मदद की थी और उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा रहेगा। संस्था संचालक धर्मवीर जाखड़ ने बताया कि डॉक्टर जांदू समय समय पर अपनी पाठशाला के सहयोगी बने रहते थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उन्होंने स्कूल के लिए अस्थायी जगह उपलब्ध करवाई थी। उनका सहयोग हमेशा पाठशाला के बच्चों को मिलता रहेगा। इस अवसर पर चंदगी रामदूत, रामरतन सिहाग, विकास मील आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर सुनील जांदू भाई साहब ने चूरू में जब आए उनके बाद में उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा वो पहले अपने खासोली गांव की पीएचसी पे थे और वो वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी सर्विस की। उस समय उस पीएचसी पे एक भी पेड़ पौधा नहीं था और आज आप देखोगे उस पीएचसी पे जाके तो करीबन हजारों पौधे उनके द्वारा लगाए हुए आज भी आपको मिल जाएंगे। और ज़िले में उन्होंने एक पौधों के प्रति क्रांति लाई और क्रांति पैदा की, लोगों के बीच में जागृति ला कर कि भाई पौधे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और रक्त, जब भी लोग यहाँ पे डरते थे, ब्लड देने से घबराते थे, नौजवान साथी जिनको जानकारी का अभाव था, तो उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन के इतने कैंप करवाए युवाओं में बहुत जागृति लाकर। और उनका परिणाम ये है कि आज किसी को भी अपन फ़ोन करते हैं रक्त के लिए तो कोई मना नहीं करता। दुख की बात ये है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सब आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और वो अपनी पाठशाला से भी बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत इसमें धर्मवीर जी की मदद की जब तक वो रहे और आज हम सभी यही है कि भी उनकी प्रेरणा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके द्वारे मार्ग पर हमें चलना चाहिए। रतनगढ़ के भंवरलाल विनीता देवी बैद चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका स्वर्गीय विनीता देवी बैद की सत्प्रेरणा से संपादित जन सेवी कार्यों का स्मरण करने के लिए आज पुण्य स्मरण सभा स्थानीय रेणवा भवन में आयोजित की गई। स्वर्गीय विनीता देवी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण से प्रारंभ हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने मां की महिमा बताते हुए कहा कि विनीता देवी ने अपने सुपुत्रों को जन सेवा के जो संस्कार प्रदान किए वो सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, चतुर्भुज गोस्वामी, अनवर कुरैशी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त एवं नहर मंत्री स्वर्गीय चंदनमल बैद की 15वीं पुण्यतिथि आज चूरू के नई सड़क पर कांग्रेस नेता पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। महनसरिया ने कहा कि स्वर्गीय बैद के प्रयास से जिले में नहर लाई गई जो एक बड़ी भागीरथी कार्य है। इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बैद कार्यकर्ताओं के दिल में आज भी पूरे आदर के साथ बसे हुए हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद हुसैन निर्वाण, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद सैनी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर जमील चौहान आदि उपस्थित रहे। स्वर्गीय चंदनमल बैद साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर चूरू जिला मुख्यालय पर सभी कांग्रेसियों ने उनको श्रद्धापूर्वक याद किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और चूरू जिले के कांग्रेसियों को और आम जनता को आज उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जो आज चूरू जिले में नहर की देन है वो चंदनमल जी बैद साहब की देन है। चंदनमल जी बैद को युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। उनके आदर्श, उनके चरित्र से कांग्रेस जनों को प्रेरणा लेनी चाहिए। का सादा जीवन था, उच्च विचार था, सबको साथ लेकर चलने वाले थे, विकास पुरुष थे, भागीरथी प्रयास उन्होंने किया। आज भी लोग उनको तय दिल से स्वीकार करते हैं, याद करते हैं, उनको सत नमन करते हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव नुआ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है।
भामाशाह प्रेरक अशोक आलड़िया ने बताया कि स्कूल में कक्षा 7 के कक्ष का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा सांसद कोटे से बनने वाले कक्ष के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसका शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं कक्षा 8वीं बोर्ड का परीक्षा केंद्र भी स्कूल में स्थापित हो चुका है। इस परीक्षा को देखते हुए टेबल स्टूल की आवश्यकता थी, जिस पर गांव के भामाशाह सुगनाराम मेघवाल ने 16 टेबल व 16 स्टूल का सेट बनाकर मंगलवार को स्कूल में उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर संस्था प्रधान किशोर कुमार, नरेश कामर, बलवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार श्री राम सामाजिक संस्था व वीर सावरकर नेहरू युवा मंडल साहूवाला द्वारा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज मतदान जागरूकता विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सोमवती, अध्यापक प्रेम शर्मा, संस्था उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष अंकित महरिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के संगम चौराहे पर आज शाम बिजली के तारों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिससे ट्रेलर चालक घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार भिवाड़ी से बिजली के तार भरकर ट्रेलर बीकानेर जा रहा था कि संगम चौराहे के पास तारों पर लगी चैन टूट जाने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिससे ट्रेलर चालक नरेंद्र सिंह कैबिन में फंस गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने चालक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची हाईवे पुलिस ने व्यवस्था संभाली तथा आवागमन को दुरुस्त करवाने में जुट गई। सदाशहर में टेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज टेंट कर्मचारियों ने आज उपखंड अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि मांगीलाल पुत्र अमरचंद नायक निवासी वार्ड नंबर 31 जो शेखावत टेंट हाउस में कार्य करता है, उक्त टेंट वार्ड नंबर 26 में स्थित बाड़े में एक शादी में लगाया हुआ था। 14 फरवरी को मांगीलाल और साथी राजेंद्र सिंह व कर्मचारी नौशाद अली के साथ कुछ लोगों ने टेंट सुबह खोलने की बात को लेकर जाति सूचक गालियां देते हुए इकराई होकर मारपीट की तथा 50,000 रुपये छीन कर ले गए। इस मौके पर टेंट यूनियन अध्यक्ष शंकर शर्मा, महामंत्री जगदीश पिंगोलिया, कोषाध्यक्ष अजय महर्षि आदि मौजूद रहे। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन, डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि उस पर तुरंत अमल से कार्रवाई हो। तो कार्रवाई तो जो मामला था वो क्या है, अभी इसमें कोई कार्रवाई डीएसपी के द्वारा नहीं की? अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। और क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन है तो हमें भरोसा है हमारी पुलिस पे वो जल्दी कार्रवाई करेगी। अगर आपके समस्या का समाधान नहीं होगा आगे क्या निर्णय लेंगे? ये तो पूरे जिले के टेंट व्यवसायी बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है। रतनगढ़ पुलिस थाना में आज 26 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के 9 लोगों पर दहेज में 10 लाख रुपए नकदी, बेलेनो कार व 100 ग्राम सोने की मांग पूरी नहीं होने पर पेट्रोल से जलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर निवासी विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय विवाहिता अपने बड़े भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 1 दिसंबर 2019 को चूरू निवासी 30 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग बेलेनो गाड़ी, 10 लाख रुपए नकदी, 100 ग्राम सोने की डिमांड करने लगे। इस दौरान विवाहिता गर्भवती हो गई तथा एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ससुराल पक्ष की प्रताड़ना बढ़ गई तथा उसे कमरे में बंद कर दिया और पेट्रोल से जलाने की धमकी दी।